हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका देखा जाए तो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका देखा जाए तो कम समय में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखा जाए तो अभी आपका यहाँ पे एग्जाम डेट तो क्लियर है नहीं कि कब तक एग्जाम होगा, लेकिन आपको कंटिन्यू बेस पे तैयारी भी करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका जो तैयारी है वो कम ना हो पाए और डेली बेस पे बढ़ता चले। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ कि आपका कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या बेहतर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में अधिकतम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा जाए तो आपका जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, सही है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, सही है। इसे मृदा मिट्टी में गहन कृषि की जाती है, ये भी सही है। लेकिन इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी बांगर कहा जाता है, ये आपका गलत है। इसे बांगर नहीं खादर कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, 1 और 2 हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो आप इसको याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या फिर महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। कहाँ पे, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, कावेरी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 डिग्री। क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ग तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2045। क्या हो जाएगा, 2045। अगला प्रश्न है कि गाय की नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका साहिवाल, लाल सिंधी, थापर, ये सब तो आपका सही है, लेकिन विदेशी नस्ल का देखा जाए तो फ्रीजियन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा गया है कि गाय की नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, डी हो जाएगा, फ्रीजियन हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस प्रयोग किया जाता है पीएनजी का। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पकाने भोजन बनाने के लिए, यानी देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संचयन अभिक्रिया सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरान। क्या हो जाएगा, बोरान। चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। तो ये देखा जाए तो आपका सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका 15 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, फिनोल। क्या हो जाएगा, फिनोल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे, डी ब्लॉक हो जाएगा। 17 का आंसर देखा जाए तो आपका बी आंसर हो जाएगा। जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। क्या हो जाएगा, घटती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन सही आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इपो एंजाइम हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। रेशेदार
तो आंसर आपका डी हो जाएगा कीरेटिन। क्या हो जाएगा? कीरेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है? तो आंसर याद रखिएगा यकृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी2 का अन्य नाम देखा जाए तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्बुमिन। क्या हो जाएगा? एल्बुमिन आपका सही आंसर हो जाएगा। महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ पर होता है? तो ये देखा जाए तो कपाल में होता है। 25 का आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। आप बता सकते हैं कि 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। वैसे जान लीजिए 7.4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष। क्या हो जाएगा? पीयूष सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संवर्ध होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालन और श्वसन हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा उसकी छाल का नाश। याद रखेंगे डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फ़ारेनहाइट पूछा गया है। तो आंसर आपका 32 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा आभासी और सीधा। आभासी और आपका सीधा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व देखा जाए तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की एक इकाई नहीं है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? रेक्टिफायर, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा एसी से डीसी। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये देखा जाए तो संसद के पास होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? किसके द्वारा? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका उपयुक्त तो सभी के द्वारा, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया या फिर किस आधार पर दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, यानी देखा जाए तो बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा हम भारत के लोग। याद रखिएगा हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यों के बीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 27 नहीं 25 से 28 होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो देखा जाए तो इसमें कोई सीमा नियत नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए 45 का, तो बताइए 45 का आंसर क्या होगा? 45 का देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। राज्यपाल का वेतन और भत्ते केवल संचित निधि पर भारित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये देखा जाए तो संसद हो जाएगा। ऑप्शन आपका 47 का देखा जाए तो आपका ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
ये किया गया था 1938 के द्वारा। देखा जाए तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गेल, तो देखा जाए तो 1984 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, से का नियम। क्या हो जाएगा? से का नियम। अगला प्रश्न है कि रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो रेखीय समिति का संबंध देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? भारत में मौद्रिक नीति देखा जाए तो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सांखला उत्तर हो जाएगा। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो एटा में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल, तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, घाट प्रभा। क्या हो जाएगा? घाट प्रभा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत देखा जाए तो आंसर आपका 57 का सी हो जाएगा, 1992। क्या हो जाएगा? 1992। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था या फिर विषय क्या था बताइए? तो सभी को पता होना चाहिए। 20 का पूछा गया है तो आंसर आपका और सोल्यूशन आर इन नेचर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 142 नंबर का है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सुरेश चंद्र शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत। क्या हो जाएगा? चेतन भगत। अगला प्रश्न है कि तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? तंजानिया, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, डोडोमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो देखा जाए तो आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास और आपका देश दिया गया है। तो देखा जाए तो आपका मिनेक्स भारत और मालदीव नहीं होगा, भारत और यहाँ पे जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लुईस ग्लिक। क्या हो जाएगा? लुईस ग्लिक आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ये इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आंसर आपका इनमें से सभी सही सुमेलित है। आंसर आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 2020 में हुआ था, वह किस खेल से संबंधित थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हॉकी से वो संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 16वीं के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत कितना में है? तो 16वीं पूछा गया है तो आप इसका याद रखेंगे। ऑप्शन आपका 21.67% हो जाएगा।
यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है? तो आप याद रखेंगे फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, भारत और आपका फ्रांस उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये आयोजन देखा जाए तो मलेशिया में किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने चरण में संपन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 चरणों में संपन्न हुआ है। आप इसको याद रखिएगा। कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर के कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राजस्थान यहाँ पे बन गया है। कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कणाद मुनि हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। किस मगध सम्राट को कुणिक कहा जाता था? किस मगध सम्राट को कुणिक कहा जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लॉन्च किया था या फिर किसने लगाया था? तो बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा फरीद आपका सही आंसर हो जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? बताइए, रंगून निर्वासित किया था। तो आंसर देखा जाए तो बहादुर द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलौर की संधि। क्या हो जाएगा? मंगलौर की संधि। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 1912 में। कब? 1912 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। माउंटेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? तो आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका 93 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो आंसर आपका पीला बक्सा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं 95 पे, कहता है पुस्तक और लेखक। तो देखिए, आपका आनंद मठ देखा जाए तो आपका चला जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अभ्युदय देखा जाए तो आपका चला जाएगा मदन मोहन मालवीय। ब्रोकेन विंग देखा जाए तो आपका चला जाएगा सरोजिनी नायडू। इंडिया टुडे देखा जाए तो यहाँ पे ये चला जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर पे, कहता है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। ये आपका मैथ्स वगैरह है तो आप पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। पीडीएफ आपको हो सके तो मैं टेलीग्राम में ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग किसी वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।